हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढरहा के यूट्यूब चैनल में। आज मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी दोस्तों के लिए फिर से लेकर आया हूं खान सर का दोस्तों एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट जो 30 सेट का है। उसी से आज के वीडियो में आपके साथ में सेट संख्या 9 का डिस्कशन करूँगा। इससे पहले आपके साथ में 8 सेट तक ऑलरेडी अपडेट दे रखा है, यदि नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन करते हैं और बाद में आपको मैं इसका मैथ्स रीजनिंग के बारे में चर्चा करूंगा। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है 1 नंबर, कहता है मांसपेशियों की थकान डैश के संचयन के कारण होती है। तो मांसपेशियों जो है की थकान होती है किसके संचयन हो जाने से? आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 4 यानी लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण क्या होता है? मांसपेशियों की थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन है शब्द स्टीपल चेज निम्न में से किस खेल से संबंधित है? स्टीपल चेज किस खेल से संबंधित है? देखिए आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 2 घुड़दौड़। आंसर क्या होगा दोस्तों? घुड़दौड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? 3 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अमोनिया। किसका प्रयोग करते हैं? अमोनिया का जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका है किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी आसंजक बल के कारण। किसके कारण? आसंजक बल के कारण। अगला प्रश्न 5 नंबर, डैश ग्लूकोज का एक बहुशाखायुक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। साथियों आपका आंसर क्या है 5 नंबर का? देखिए आंसर आपका हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा यानी ग्लाइकोजन आंसर होगा। क्या होगा? ग्लाइकोजन आपका आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है। सिरका बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? सिरका बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 6 का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 4 यानी एस्टिक अम्ल। दोस्तों एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? देखिए इसका सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है? एस्टिक अम्ल का सूत्र आपको होता है CH3COOH। ये किसका सूत्र होता है? एस्टिक अम्ल का। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, किस राज्य के समन्वय में ब्यूरो ऑफ क्या है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया है? गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया है किस राज्य ने? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 1 यानी आंध्र प्रदेश। गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया आपको आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 9। चलिए दोस्तों देखने का पूरा प्रयास करते हैं क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपका कहता है मांग का नियम कहता है कि, देखिए मांग का नियम क्या कहता है? चलिए आपसे मैं आंसर शेयर कर रहा हूँ। आंसर आपका देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 यानी यदि
एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा क्या होता है, तो मात्रा कम हो जाती है। इसका आंसर आपको है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में आपका प्रश्न कहता है पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से डैश गठित होता है। देखिए दोस्तों किस किस से गठित होता है, आंसर देखिए आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आयरन और सिलिकॉन। क्या होगा दोस्तों, आंसर आपका हो जाएगा आयरन, सॉरी दोस्तों आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा ऑक्सीजन और सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आगे देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कहता है देखिए यहाँ कटा हुआ है काइरेट जो है क्या है दोस्तों, काइरेट एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है जो हाल ही में किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है। अब देखिए ये क्या है दोस्तों, काइरेट, ये क्या है, काइरेट है एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है जो किन 2 देशों के बीच हुआ। देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या दोस्तों, देखिए आपको दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुआ कैरेट। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा। देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 16 होगा। क्या होगा, 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन उधर चले जाएगा आपका यानी ऑप्शन, यदि कोई सितारा, क्या है दोस्तों, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दुगुना बड़ा नहीं है तो वह एक क्या है, वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर आते हैं ऑप्शन, सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन देख लीजिए आपका दिया हुआ है 4 ऑप्शन। चलिए आंसर इसका फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, पल्सर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताएं। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको हो जाएगा गोबी। क्या होगा दोस्तों, गोबी हो जाएगा और ये मंगोलिया में है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 15, कहता है अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी जानते होंगे, इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ। इसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तानसेन को। किसका दोस्तों, तानसेन को। आइए अब जानते हैं कुछ छोटी सी जानकारी तानसेन के बारे में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मियाँ तानसेन को अकबर द्वारा 1562 में दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। वह स्वामी हरिदास के शिष्य थे। बाद में ग्वालियर के हजरत मोहम्मद गौस के शिष्य बन गए। अब देखिए इससे पूर्व वह मेवाड़ के राजकुमार के साथ एक दरबारी संगीतज्ञ थे। तानसेन अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक था। अगला प्रश्न देखिए, अशोक किस राजवंश के राजा थे। अशोक किस राजवंश के राजा थे, ये आप जानते होंगे। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आंसर 3 यानी मौर्य वंश। और दोस्तों मौर्य वंश का स्थापना किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। इनके गुरु का नाम क्या था, नाम था इनके गुरु का नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य। अगला क्वेश्चन देखिए, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होता है। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होता है। देखिए दोस्तों ये एक प्रकार का क्या होता है, अनुपात, इसीलिए इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है। आप जानते होंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 18 वर्ष।
अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। भारतीय संविधान डैश की अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों संविधान जो है अंगीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकार किया गया। और देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन 2 और जानते हैं। देखिए ये भारत शासन अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित करते हुए, यानी ध्यान दीजिएगा, भारत का संविधान जो लागू हुआ किस अधिनियम के अंतर्गत, ये आपसे पूछ दिया जाए तो 1935 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम कितना 1935 के अंतर्गत आपको 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 20 नंबर। आई टू हेड, क्या दोस्तों, आई टू हेड ए लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रविंदर सिंह। आंसर क्या होगा? रविंदर सिंह। अगला प्रश्न है आपका MS वर्ड में कंट्रोल प्लस एस का तात्पर्य आपसे पूछ रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका कितना, तो 21 का देखिए आंसर क्या होगा। चलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा दोस्तों आंसर? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेव करना। कंट्रोल प्लस एस, डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेव करना। अगला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 22। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया, तो देखिए उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये हुआ, तो देखिए 22 का आपका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2, कायांतरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु है। क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? ये आप जानते होंगे, पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न, विंडोज में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली पिक्चर को कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों आइकन। क्या कहते हैं? आइकन। आंसर आपका 2 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 25 नंबर। प्रश्न आपका कहता है नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? उगादि देखिए एक प्रकार का क्या है, ये आपको त्योहार है। ये किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 1, यानी कर्नाटक। संयुक्त रूप से होता है। देखिए ये आपको कर्नाटक में भी होता है और आंध्र प्रदेश दोनों में होता है। अगला प्रश्न है आपका, मूडीज ने 2020 के लिए भारत की GDP में कितने % संकुचन का अनुमान लगाया है? साथियों आपका आंसर है 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, -8.9%। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27। कौन सी 2 नदियां अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी 2 नदियां गिरती है? आंसर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन नंबर 4, नर्मदा और ताप्ती। आंसर क्या होगा? नर्मदा और ताप्ती। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर कहता है, 28 नंबर प्रश्न है साथियों, आयकर विभाग को विशिष्ट फॉर्मेट में फाइल रिटर्न करने हेतु यूजर की आवश्यकता होती है, वह फॉर्मेट कौन सा है? इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 3, XML। आंसर क्या है? XML आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा है। जालियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्र हुए थे? अब दोस्तों किसके कारण वहाँ अमृतसर में लोग एकत्र हुए थे? तो देखिए इसका आंसर जानते चलिए।
ऑप्शन देखते हैं। चलिए दोस्तों ऑप्शन की ओर आते हैं। देखिए ऑप्शन आपका आ गया। तो देखिए आंसर आपका हो जाएगा रोलेक एक्ट के विरोध में वहाँ लोग जमा हुए थे। रोलेक एक्ट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंधा कानून कहते हैं, और ये 1919 में पारित हुआ था। रोलेक एक्ट कब पारित हुआ था? रोलेक एक्ट 1919 में पारित हुआ था, इसी के विरोध में। और दोस्तों इससे देखिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और जानते हैं। 1919 में जो था ये क्या था? देखिए कुछ कारण थे, जैसे रोलेक एक्ट को वापस लेने के विरोध में, और देखिए और क्या था, दो नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी, इसके कारण के लिए भी वहाँ क्या क्या था, बैठक बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 30। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय लघु फिल्म महोत्सव 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता और 2021 ऑस्कर योग्यता की पात्रता प्राप्त की? दोस्तों आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी नटखट। क्या होगा? नटखट आपका हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? देखिए यानी किसने लिखा? आंसर आपका क्या हो जाएगा? पाणिनि। आंसर क्या होगा दोस्तों? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पाणिनि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु क्या है, उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 78 वर्ष जोड़े जाते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका एग्रो एस्ट्रोलॉजी। क्या है दोस्तों? एग्रो एस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? देखिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी घास से संबंधित है। किससे संबंधित है? घास से आपका संबंधित है एग्रो एस्ट्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्या है? ओपन ईरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राफेल नडाल। क्या हो जाएगा आंसर? राफेल नडाल आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन आपका कहता है गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। गतिज ऊर्जा का उदाहरण क्या होगा? देखिए आपका आंसर दिया हुआ है यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी खिंचा हुआ, क्या है दोस्तों? खिंचाव मुक्त रबर बैंड, विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण, और क्या है? चलती हुई कार। ये सब में क्या है? गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असीम, क्या है दोस्तों? असीताश्म के अपक्षय, क्या है? अपक्षय द्वारा होता है। अपक्षय द्वारा होता है। ये किसके कारण होता है? तो 36 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी क्या होगा? 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दक्कन का पठार। दक्कन का पठार आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37। बिना धुली सब्जी, क्या दोस्तों? बिना धुली सब्जियां जैसे बंधा गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो, अब देखिए हो जाता होगा। अब आते हैं इसका और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कहता है, यानी संक्रमण हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का नाम क्या है? देखिए दोस्तों इस कृमि का नाम क्या पूछ रहा है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, देख लीजिए 37 नंबर। 37 का आंसर क्या होगा? 37 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
2 यानी फीता कृमि, इसको क्या कहेंगे? फीता कृमि कहेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 38, कहता है यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना कहलाता है। यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? देख लीजिए, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 1, किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए न्यूनतम? तो 25 वर्ष। और दोस्तों, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है और लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है आपको 5 साल का होता है। अगला प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। देखिए, कहता है लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? देखिए, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 4 में क्या दिया है? कैप्सेंथीन होगा। क्या है दोस्तों? कैप्सेंथीन आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, आपसे मैं मैथ की चर्चा करता हूँ। चलिए, अब देखिए दोस्तों, यदि आप पूरा सेट नहीं बनाना चाहते हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्वेश्चन, उसको एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या है, कुछ ना कुछ लॉजिक दिया गया है। और देखिए दोस्तों, मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं, इसमें आपका स्कोर लगभग 75 प्लस रहना चाहिए, क्योंकि देख लीजिए आपका 60 के आसपास, इसमें 60 के आसपास आपका हो गया क्या चीज़? मैथ रीजनिंग, यानी मैथ रीजनिंग आपका हो गया कितना? 60 के आसपास हो गया। 40 में आपका लगभग देखिए 20 के आसपास लगभग ये आपका क्या सही हो जाएगा? जनरल अवेयरनेस। तो दोनों मिला के यानी 70 प्लस आपका रहता है, 70 यानी 75 प्लस। तो इस तरह से आपका तैयारी बेटर माना जाएगा। यदि आप पूरा प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चलिए मैं टिक आउट कर देता हूँ, वो क्वेश्चन आप ट्राई जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर। मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए, कुछ क्वेश्चन आपको मैं टिक आउट कर देता हूँ, इसको आप प्रैक्टिस के तौर पे जरूर कीजिएगा, एक बार ट्राई कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। अगला प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 56। ये सब क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 63। ये भी क्वेश्चन देखिए सिंपल ही है, लेकिन आप बनाइए तो पर कैसे आप बनाते हैं, कितना जल्दी बनाते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको नॉर्मल है, लेकिन आपको विवश कर देगा क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 67, इसको भी ट्राई कीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 70, ये भी क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जैसे कि इससे पहले का सेट बनाए होंगे, यानी 2-3 सेट पहले, तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिला होगा। आगे कुछ क्वेश्चन और आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सिंपल है आपको, रीजनिंग का 76। इसका आंसर यदि आप कितना जल्दी क्लिक करते हैं हमसे कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन कुछ देखते हैं। देखिए, अब लगभग आपका सभी जो रीजनिंग दिया गया है नॉर्मल दिया गया है, वैसे थोड़ा आपसे दिमाग लगने के लिए बोलेगा, लेकिन आप बना दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही थी, छोटी सी जानकारी। फिर अगले वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और साथियों, मैं कुछ आपसे चर्चा कर लेता हूँ। जैसा कि मैं देखा हूँ इस बुक में कुछ क्वेश्चन आपको यानी मिस प्रिंट दे दिया गया। यदि मान लीजिए उसको आपको मैं सुधार के नहीं बता पाया तो आप क्या करेंगे? सिंपल कमेंट करेंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन इसकी जानकारी विस्तार से दे दूंगा। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।